आज हमारा टॉपिक है उम्मीद। उम्मीद होती क्या है? खुदा की मौजूदगी जो इंसान के अंदर अपना इजहार करती है उसका नाम उम्मीद है। इंसान को जो है वो अशरफुल मखलूक़ात बनाया ही इसलिए गया है कि उसको उम्मीद का पहलू दिया गया है। दरअसल अल्लाह ताला की ज़ात के साथ हमारा एक लिंक। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि हमें हर इंसान से मिलना चाहिए और ख़ुसूसन नाउम्मीद लोगों से इसलिए मिलना चाहिए। हो सकता है खुदा की ज़ात हमें सोर्स बना रही हो उन्हें नाउम्मीदी से बाहर निकालने का। कि ये हाथ है, इसकी 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं। अभी कभी मैं ये तवक्को नहीं करूँगा कि ये जो छोटी उंगली है वो उस तरह से बिहेव करे जिस तरह से मेरी शहादत की उंगली बिहेव कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अटक टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फ़ाहद। गुज़रती ज़िंदगी के इन लम्हात में कभी कभार दिली तासुरात को अल्फाज की सांचे में उतारना और फिर उन्हें ज़बान की ज़ीनत बनाते हुए किसी की समात तक पहुंचाना आसान काम नहीं होता। जो लोग ऐसे काम करने में कामयाब होते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं वक्तन फ़वक्तन उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर दावत दें और उनकी गुफ्तगू और उनसे की जाने वाली बाहम गुफ्तगू आपको भी सुनाते रहें। आज हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा ख़ास है और ये टॉपिक सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद होने वाले हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है उम्मीद। उम्मीद आपकी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है? उम्मीद ज़िंदगी के नशेबो फराज को गुजारने के लिए क्यों ज़रूरी है? जो लोग नाउम्मीद होते हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर मनफी पहलू कैसे शामिल हो जाते हैं? उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम लोगों ने काफ़ी मरतबा सुना, लेकिन फिर भी हम लोग उम्मीद को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है। 1 साल पहले हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पे इनको मधु किया था। इनसे की जाने वाली बाहम गुफ्तगू हम लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई, अटक की ऑडियंस को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने हमें इस बात पर मजबूर किया कि वक्तन फ़वक्तन ऐसे सेशंस होने चाहिए और इस तरह के पहलुओं पर बात लाजमी होनी चाहिए। तो सर, आज हम लोग उम्मीद पे बात कर रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हुसैन मलिक साहब। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? करम अल्लाह का जी। पहले तो मुझे बताएं, ये उम्मीद होती क्या है और उम्मीद आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है? मेरे ख्याल में आपने जो बात की है उम्मीद की, तो डेफिनेशन के हवाले से अगर हम देखें तो हर इंसान के अंदर जो उम्मीद का पहलू है वो अल्लाह की ज़ात ने रखा है। दूसरे लफ्ज़ों में खुदा की मौजूदगी जो इंसान के अंदर अपना इजहार करती है उसका नाम उम्मीद है। चूँकि वाज़ह तौर पर कुरान पाक में भी ये चीज़ इरशाद फरमा दी गई है कि आप अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इसका मतलब है ना उम्मीदी या मायूसी की तरफ तो जाना ही नहीं है। सही, उससे तो रोक लिया गया है। तो पुरुम्मीद होने की बात की गई है और उम्मीद के लिए सबसे बड़ा जो हमारे पास आंसर या सबसे बड़ी सपोर्ट हमारे पास मौजूद है वो अल्लाह ताला की ज़ात के अहकामात हैं। हमें हर मौके पे ये बात जताई गई है, बताई गई है कि इंसान जिस चीज़ के लिए कोशिश करेगा, जिस चीज़ के लिए एफर्ट करेगा, जिस चीज़ की उम्मीद रखेगा उसे वो चीज़ दे दी जाएगी। तो उम्मीद जो है वो तो इंसान के एक की रोल प्ले करता है, क्योंकि लाइफ उसके बगैर आगे प्रोसीड कर नहीं सकती। ज़िंदगी के आगे चलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे लाइफ में उम्मीद होनी चाहिए। उम्मीद दरअसल एक मुस्बत पहलू है किसी भी पर्सनैलिटी का, जो किसी भी शख्सियत के अंदर छुपी हुई जो एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं, जो उसके पोटेंशियल्स होते हैं, उनके इजहार में वो मददगार साबित होती है। और उम्मीद पे दुनिया कायम है जिस तरह से आप बता रहे थे। तो एक बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि इंसान को जो है वो अशरफुल मखलूक़ात बनाया ही इसलिए गया है कि उसको उम्मीद का पहलू दिया गया है। सही। उम्मीद क्या चीज़ है कि इस ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है वो इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया गया है। क्या? और मुसख्खर जो की गई चीज़ है उसमें तमाम मखलूक़ात आ जाती हैं। अगर वो मुसख्खर ना हो तो हम अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात नहीं कह सकते। यहाँ पर अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उम्मीद दरअसल अल्लाह ताला की ज़ात के साथ हमारा एक लिंक, एक वबस्तगी है जिसका इजहार उसकी ज़ात हमसे कर रही है। सही। हम मायूस हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम टेंशन में चले जाते हैं, लेकिन उसका हुक्म जो है वो हमें इस चीज़ से बचा रहा है कि इस तरफ नहीं जाना, तुम सुप्रीम क्रिएशन हो। ट्राई टू रियलाइज योर स्टेटस, योर लेवल एंड एक्ट इन दैट वे, एंड थ्रू दोज पोटेंशियल्स जो आप पे ब्लेस कर दी गई हैं उनको इस्तेमाल करते हुए ट्राई टू डू समथिंग पॉजिटिव इन द लाइफ। और आजकल आप इंसान को जो देख रहे हैं, इंसान के अंदर अगर मायूसी या एक डिप्रेशन बढ़ रहा है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंसान बहुत कुछ अपनी एबिलिटीज़ पर जो है वो रिलाई करने के बाद मूव करना शुरू कर रहा है।
हालांकि उसकी एबिलिटीज़ उस वक्त प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव होती हैं जब उसका यकीन खुदा की ज़ात पर भी उतना ही हो, उससे ज़्यादा हो जो पोटेंशियल उसके पास हैं, तो वो कामयाब बिल्कुल होगा। तवक्कल कम हो रहा है। तवक्कल कम है। दूसरी बात है, नाउमीदी आती ही उस वक्त है जब आप खुदा से दूर हो जाते हैं। आप अगर खुदा के बताए हुए असूलों पर चलेंगे तो खुदा की ज़ात अपनी बरकत से आपके अंदर वो इस्तेकाम पैदा कर देती है कि आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को फेस करने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा सर, उम्मीद के आपकी ज़िंदगी में क्या मुस्बत पहलू हैं? एक आदमी को हम देखते हैं बहुत ज़्यादा खुशहाल है, खुश रहता है, हर किसी से हंस के बात करता है, तो इसकी ज़िंदगी में क्या ये उम्मीद एक बड़ा किरदार प्ले कर रही है इस वक्त? देखिए, उम्मीद का ताल्लुक जो है वो इंसान की लाइफ में आगे बढ़ने से है। सही। ना उम्मीदी अगर आपके पास है तो वो आपको स्टैटिक कर देती है, वो आगे बढ़ने नहीं देती, वो कोई स्टेप नहीं लेने देती, वो आपके अंदर करेज नहीं पैदा होने देती। और अगर आपके पास आपके अंदर कोई पोटेंशियल है भी तो आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये उम्मीद ही होती है जो इंसान को स्टेप लेने पे मजबूर करती है। और इंसान जब स्टेप्स लेता है तो उसके अंदर जो क्रिएटिव पोटेंशियल होता है वो सामने आता है। जब वो सामने आता है तो वो अपने लिए, मुआशरे के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम करता है जो उसको ज़िंदगी में कामयाब कर देती है। सही। ठीक है। और इसमें जो सबसे एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत सी एग्जांपल्स देखी होंगी कि लोगों ने जो आज बिलियनियर्स हैं, बहुत से उन्होंने अपने बिजनेसेस एस्टेब्लिश किए हुए हैं, उन्होंने जहाँ हार्ड वर्क किया वहाँ वो पुर उम्मीद रहे। सही। कि अल्टीमेटली किसी न किसी दिन हमें हमारा हार्ड वर्क रिटर्न बैक करेगा और वी विल गेट सक्सेस, और वो सक्सेसफुल हुए। ये उम्मीद है जिसने उन्हें सक्सेसफुल किया। हार्ड वर्क के बाद अगर आप ना उम्मीद हो जाए तो आपको कभी कामयाबी नहीं मिलती। आप बेशक हार्ड वर्क करते रहें। देखिए, एक रिसर्च की गई और उसके अंदर ये चीज़ इंडिकेट की गई थी कि अगर इंसान ज़हनी तौर पर अपने आप को डेड कर ले तो उसका जिस्म एक हफ्ते के अंदर अंदर डेड हो जाता है। हम अक्सर औकात ये चीज़ लोगों से सुनते हैं या डॉक्टर से सुनते हैं कि मरीज़ ने विल पावर छोड़ दी। विल पावर उम्मीद का एक दूसरा पहलू है। ठीक है। आप जब उम्मीद छोड़ देते हैं जिंदा रहने की तो आप डेड हो जाते हैं। तो माइंड डेड हो गया तो बॉडी डेड हो जाएगी। आप जब मरीज़ भी होते हैं इसके बावजूद आप यू हैव अ विल पावर एंड यू वांट टू लिव, आप में उम्मीद होती है खुदा बेहतर कर देगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, ऑब्वियसली यू रिकवर वेल एंड क्विक। तो ये एक मुस्बत पहलू जो होते हैं वो इंसान के किसी एक एस्पेक्ट में हम नहीं देखते। जिस्मानी देख लें, नफ्सियाती देख लें, उसके अलावा आप समाजी देख लें, किसी भी पहलू में देख लें, जहाँ भी वो पूरी उम्मीद होता है उसे पॉजिटिव रिटर्न जो वो मिलता ही मिलता है। अच्छा सर, ना उम्मीद लोगों की कुछ निशानियां बता दीजिए। और वो हम लोगों ने एक शेर भी सुन रखा है कि ना मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं। तो वाकई क्या ना उम्मीद लोगों से नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने सुना है, मैंने कई बार कितने फिलोसफर से सुना है, दरवाज़ा खुलता है, कुछ लोग आते हैं आपको हौसला दे के जाते हैं, कुछ लोग आते हैं आपको उम्मीद दे के जाते हैं, और कुछ लोग दरवाज़ा खुलता है, कुछ लोग एंटर होते हैं और आपके पास जो उम्मीद होती है वो भी छीन के भाईजान ले जाते हैं। तो आपके ख्याल में जो ना उम्मीद हो चुके हैं लोग, जिनके पास उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रही, उनसे मिलना चाहिए, उनसे दोस्ती रखनी चाहिए, और उनकी कुछ निशानियां बता दीजिए ताकि हमारे ऑडियंस जो है उनसे थोड़ा सा बच सकें। देखिए, सबसे अहम बात जो है वो ये है कि किसी भी इंसान से आप कट ऑफ मत हो। सही। चाहे वो नाउम्मीद है या पुर उम्मीद है। सही। जिस भी कैफियत में इंसान रह रहा है उसके साथ आपका रिलेशन होना चाहिए। सही। अगर कोई शख्स ना उम्मीद है, हो सकता है आपकी मुलाकात के बाद वो पुर उम्मीद हो जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस चीज़ को कंसिडर करें कि आप जब मिलने जाते हैं किसी से तो बाज़ औक़ात गुफ्तगू के दौरान बाज़ एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाती हैं, और आप अगर उस एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर आते हैं, तवक्कुआत, वो आपसे कुछ तवक्को करता है, आप उस तवक्को पे पूरा उतर जाते हैं और खुदा वो मौका दे देता है आपके इंटरेक्शन का, तो उसका नेट रिजल्ट क्या आता है? तो मैं ये आपसे बात कर रहा था कि हम बुनियादी तौर पर हर इंसान से मिलना चाहिए। ना उम्मीद इंसान बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन में आपको मिलता है कि आप उसके लिए एक रे ऑफ होप बन जाते हैं, उम्मीद की किरण बन जाते हैं, और वो आपकी कंपनी के अंदर रहते हुए अपनी खामियों पर काबू पा लेता है, उस नाउमीदी की फ़िज़ा से बाहर आ जाता है, पुर उम्मीद हो जाता है।
हम बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि हमें हर इंसान से मिलना चाहिए और ख़ुसूसन नाउम्मीद लोगों से इसलिए मिलना चाहिए, हो सकता है खुदा की ज़ात हमें सोर्स बना रही हो उन्हें नाउम्मीदी से बाहर निकालने का। तो हमें एटलीस्ट एक पॉजिटिव जो है वो रवैया रखना चाहिए कि हमारी पॉजिटिव दस्तक जो है वो मुमकिन है उनके लिए नए रास्ते उनके जहनों में ले आए, नई राहें उसके लिए खोल दे और वो बेहतर तौर पर लाइफ गुजारने के काबिल हो सके।